नमस्ते, इजी टाइम में आपका स्वागत है। आज के विषय में मैं आपको बताना चाहती थी कि इंट्यूशन से लाइफ जीना कैसे रहता है और इसमें मैं कुछ ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताऊँगी, बट एक पता नहीं मन किया सब लोगों को बताने के लिए। तो पता नहीं आप में से किसको मदद होगा इस वीडियो का, बट लेट्स सी। तो इंट्यूशन से लाइफ जीना आसान है बहुत ज़्यादा एंड मुश्किल भी है। इट्स अबाउट आई थिंक ये परसेप्शन के ऊपर है, ठीक है। बट ऑल्सो एक एक चीज़ है कि आसान जिस वजह से है ना ये, उसी वजह से ये मुश्किल भी है। तो मुझे नहीं पता आप लोगों को कैसे फील होगा इंट्यूशन से, अगर फॉर एग्जांपल क्योंकि ज़्यादातर मैं बोलती हूँ यूट्यूब वीडियो में कि अपना इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रस्ट मी, मैं बोल रही हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी क्लाइंट्स आता है ना मेरे पास, उन लोगों को पता नहीं ऐसा लगता रहेगा कि अभी फ़िलहाल मेरा इंट्यूशन काम नहीं कर रहा है या फिर कुछ भी। बट फ्रैंकली स्पीकिंग जो एंजल्स, क्योंकि अगर मुझे मेरे साथ ऐसे बहुत बार हुआ है कि एंजल्स ने मुझसे कांटेक्ट किया है बोलकर कि कोई इम्पोर्टेंट क्लाइंट आने वाले हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएगा, ठीक है। अभी ये सेम क्लाइंट हो सकता है जो पास्ट में हम लोगों ने पहले भी वर्क किया, नहीं तो न्यू क्लाइंट हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि नया वाला ही होना चाहिए क्लाइंट, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। और फिर ये इम्पोर्टेंस क्या है पता है, मतलब एंजल्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? इट्स नॉट कि वो क्लाइंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, एंजल्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे एंजल्स हमारे बारे में बहुत ही केयर करते हैं। एंजल्स आप सबके बारे में बहुत ही केयर करते हैं और उनको चाहिए कि आपका जो लाइफ है वो आसान से आसान हो जाए और बहुत ही अच्छा हो जाए। और इसलिए एंजल्स जब मुझे बोलते हैं ना, तो एंजल्स को एक तरफ से ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर रहता है कि मुझे चाहिए कि ये जो इंसान है उसको ये टाइम पे गाइडेंस मिले। ये या तो एक उनका टाइमिंग का सीन है, आप मेरे क्लाइंट्स में से कुछ लोगों का टाइमिंग का है कि ये टाइम पे उनको ये सवाल का जवाब मिलना है, तो इसीलिए वो आपके पास आ रहे हैं और इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। नहीं तो दूसरा जो सीन है वो ये है कि उनको ये गाइडेंस की ज़रूरत है। आप उनको उन तक कन्वे कर दो कि मैं उनको क्या बताना चाहती हूँ, लाइक एंजल्स आप सबको क्या बताना चाहते हैं, वैसे टाइप का। सो जाहिर सी बात है कि एंजल्स अगर मुझे बोल रहे हैं तो इसमें इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग आ गया। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? इसमें हम ये नहीं कर सकते कि हाँ एंजल्स बोल रहे हैं लेकिन इंट्यूशन कुछ और बोल रहा है। बट एंजल्स का यूजुअली इंट्यूशन के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो इसीलिए जब भी मेरे क्लाइंट्स आते हैं ना मेरे पास, तो शायद उनको ऐसा लग सकता है, मतलब मुझे नहीं पता कि उनको क्या लगता है क्या नहीं, बट मुझे इतना पता है कि उनका इंट्यूशन उनको बराबर गाइड करता है कि यू नो हाँ, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा मन कर रहा है कि टैरो रीडिंग लेना है। पता नहीं क्यों मुझे कुछ सवाल नहीं पूछना है, बट लाइक जो भी टैरो बता सकता है वो बताना है। या फिर पता नहीं क्यों मुझे ये सवाल के ऊपर रीडिंग लेने का मन कर रहा है, वैसे टाइप का एक फीलिंग उनके मन के अंदर आ ही जाता है। तो इसीलिए मुझे हर बार 100% आपके इंट्यूशन पे भी ट्रस्ट है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? इवन आप लोग जो भी यूट्यूब रीडिंग्स वगैरह भी देखते हो ना, आप लोगों के भी इंट्यूशन पे मुझे बहुत ट्रस्ट है, बिफोर रीडिंग एंड आफ्टर रीडिंग वैसे टाइप का। ओके एंड हाँ, सो मैं थोड़ा सा डाइग्रेस हो गई टॉपिक पे, मुझे पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। जस्ट अ मोमेंट, आई डोंट रिमेम्बर। मतलब मैं इनिशियली टॉपिक में बताने वाली थी कि इंट्यूशन के साथ लाइफ जीना कैसे रहता है, लाइक मोस्टली हमारे इंट्यूशन को गाइड करने देना हमारा लाइफ का पाथ, तो वो कैसे रहता है। और मैं अंत में आ गई कि हाँ, मैं क्लाइंट्स के बारे में इसीलिए बोल रही हूँ आप सब लोगों को, बिकॉज़ मुझे पता है कि सब लोगों के पास इंट्यूशन है, ठीक है? सो वो मेरा पॉइंट था, ठीक है? आप सबके पास इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है?
तो मैं बोल रही हूँ कि बिफ़ोर रीडिंग शायद लोगों को लग सकता है कि अरे मेरा इंट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मुझे शायद एंजल से कनेक्ट करने का नहीं हो रहा है, तो इसीलिए शायद मुझे रीडिंग की ज़रूरत पड़ रही है या फिर वैसा कुछ। नहीं, 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 नहीं। मैं बोल रही हूँ ना, अगर आपका इंट्यूशन ने आपको गाइड नहीं किया रहता, तो मतलब मुझे एंजल्स बताते भी नहीं कि आप में से कुछ आने वाले हैं मेरे पास। तो आई होप कि आप लोगों को समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ, बिकॉज़ आई नो दिस इज़ लाइक अ वेरी वेरी डीप कॉन्सेप्ट जो मुझे समझ में आता है कि एंजल्स एंड इंट्यूशन सब एक ही साइड से आ रहा है, वो मुझे समझ में आता है। आई डोंट नो कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, बट अगर आपको समझा तो गुड अगर नहीं समझा तो मुझे सवाल पूछ लो, मैं फिर एक और वीडियो बनाने के लिए कोशिश करूँगी, ठीक है? ओके, सो द थिंग इज़ मोस्टली सब लोगों के पास इंट्यूशन है और मोस्टली शायद हाँ, ठीक है। आई नो मैं बहुत ही अजीब तरीके से बात कर रही हूँ इस टाइम। एक मिनट। हाँ, सो लेट्स कम बैक टू द पॉइंट कि इंट्यूशन से पूरा लाइफ जीना कैसे रहता है। नॉट जस्ट कि कभी-कभी एक्चुअली हम लोगों के पास बोलते हैं ना, इंट्यूशन भी है, लॉजिक भी है, व्हिच इज़ लाइक हमारा रैशनैलिटी हम लोगों को सोचने के लिए मजबूर करता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जॉब कौन-सा लेना है। हम यूजुअली वही सोचते हैं ना कि मतलब आगे जाके अगर खर्चा बढ़ेगा, तो खर्चे के हिसाब से पैसे के हिसाब से मैं जॉब लूँ या फिर मैं पैशन के हिसाब से जॉब लूँ या फिर मैं अभी फ़िलहाल स्किल सेट जो भी इंटर्नशिप लोग दे रहे हैं वो वाला जॉब ले सकती हूँ और फिर अभी फ़िलहाल मुझे पैसे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इन अदर वर्ड्स इसमें हम लोगों का लॉजिक से हम सब काम लेते हैं कि मतलब क्या करना चाहिए, क्या करेंगे तो क्या हो सकता है, तो क्या पॉसिबिलिटी का फ्यूचर हो सकता है, तो उसके हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए। तो उसमें लॉजिक हो गया एंड इमोशंस के भी बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों को किसी इंसान के ऊपर बहुत ही अटैचमेंट है और हम लोगों को पता है कि रिलेशनशिप में कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ झगड़ा हुआ जा रहा है और हम लोग कुछ आगे बढ़ने से रहे, कुछ होने से रहा और फॉर एग्ज़ाम्पल वो इंसान से शादी होने से रही एक्सेट्रा, लेकिन फिर भी हम लोगों का जो अटैचमेंट है वो कुछ और ही बोलता है। वो बोलता है कि नहीं मुझे शादी करनी है मुझे ये इंसान के साथ ही रहना है, जितना देर रह सकती हूँ उतना देर रहना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसमें हम इमोशनली डिसीजन लेते हैं, तो मतलब हम लोगों ने इमोशनली लाइफ जिया वो टाइम पर और कभी-कभी हम लॉजिकली लाइफ जीते हैं, कभी-कभी हम सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से लाइफ जीते हैं। मतलब कुछ फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे कुछ दोस्त हैं जिन लोगों ने मेरे साथ कुछ अच्छे से बिहेव नहीं किया, गॉसिप वगैरह किया सब लोगों के मतलब सब लोगों के सामने एंड देन फिर मेरा क्या रिएक्शन हो गया कि मतलब नहीं मुझे किसी से बात करने का मन नहीं है, मुझे दोस्ती नहीं रखनी है किसी के साथ भी एटसेट्रा। तो फिर वो सर्कमस्टेंशियल डिसीजन हो गया कि मतलब आजू-बाजू में हो क्या रहा है उसके बेसिस पे मैंने कुछ निर्णय लिया, राइट? तो वो सारा जो चीज़ है ना एक्चुअली हमारा ज़िंदगी बनाता है। हम ऐसे किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस दे के नहीं रख सकते एंड इंट्यूशन, राइट? एंड इंट्यूशन, इंट्यूशन सिर्फ़ इम्पोर्टेंट नहीं है, इंट्यूशन भी इम्पोर्टेंट है, आदतें भी इम्पोर्टेंट है। आदतें के बारे में मैंने बताया नहीं, आदतें इज़ सच एन इम्पोर्टेंट थिंग। कभी-कभी हम लोग बोलते हैं ना अ वैसा आदत होता है ना, उठ के ब्रश करना, मॉर्निंग रूटीन फॉर एग्ज़ाम्पल उठना, ब्रश करना, नहाना एंड वॉशरूम जाना एटसेट्रा, एटसेट्रा। सो वो एक रूटीन मतलब रूटीन ही है। तो हम यहाँ पे रहे तो फिर भी वो रूटीन है, कहीं और हम लोग गाँव में वगैरह जा रहे हैं तो फिर भी वो रूटीन रूटीन ही है एंड हम रूटीन के हिसाब से डिसीज़न लेते हैं कि मुझे वैसा रूटीन चाहिए मतलब मुझे वैसा रूटीन चाहिए, करेक्ट? तो लाइक हम लोगों का डिसीजन जो है वो सब तरीके का बनता है। ऐसा नहीं कि ऐसा काइंड ऑफ आई डोंट थिंक इट्स 100% पॉसिबल कि हम इंट्यूशन के बेसिस पे ही चले। बट हाँ, दिस इज़ एवरीथिंग दैट मेक्स लाइफ। हम लोगों का जो लाइफ है वो इमोशंस की वजह से है, लॉजिक की वजह से है,
डिसीजन की वजह से है, हैबिट्स की वजह से है, एंड सर्कमस्टेंसेस की वजह से है, राइट? एंड सो इसलिए इट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन ऑफ यू, सबके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि कोई भी टाइप का डिसीजन ले लो, कोई गलत नहीं होता, ठीक है? कुछ भी आपको लग रहा है ना, तो वो गलती है ही नहीं इन एनी वेज, ठीक है? इमोशन से डिसीजन लेना भी सही है, ठीक है? अटैचमेंट होता है, ऐसा नहीं कि अटैचमेंट नहीं होता है। अगर मेरा इमोशन से मैं अगर डिसीजन नहीं लेती तो इसका शायद मेरा कोई दोस्त नहीं रहता, शायद मेरा कोई साथ ही नहीं रहता। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? या फिर मैंने ठान लिया रहता कि मतलब मुझे किसी के साथ भी नहीं रहना है, या फिर एटसेट्रा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो इमोशंस भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना लॉजिक इम्पोर्टेंट है, लॉजिक भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितने आदतें इम्पोर्टेंट है, और सब कुछ उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इंट्यूशन इम्पोर्टेंट है। तो कभी भी ये मत सोचो, कभी भी एवर इन योर होल लाइफ, ठीक है, ये मत सोचो कि अरे यार मैंने इंट्यूशन से डिसीजन नहीं लिया, अब अब क्या होगा, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, या फिर कुछ भी नहीं। नहीं, ऐसे हम लोगों के दिमाग में है ऐसा सब प्रायोरिटी हम लोगों ने फेवरेटिज्म कर रखा है कि इंट्यूशन बहुत ही अच्छा होता है और बाकी सब बहुत ही गंदा होता है। लाइक कुछ भी गंदा नहीं होता, सारी चीज़ें अच्छे ही होते हैं, और सारी चीज़ें हमें हमारे डेस्टिनी पे ही लेके जाते हैं, और सारी चीज़ों से हम लोगों को थैंकफुल रहना चाहिए। लाइक सब सारी चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट है ना, अगर आप सोचो, लाइक शांति से बैठकर सोचो, हम हैं बिकॉज ऑफ our emotions, because of our logic, because of our circumstances and everything. So like everything has contributed towards us being where we are right now. Okay, so even though मैं ये बता रही हूँ about intuition से life कैसे जीना है and all, but still don't take it to your ब्रेन और योर हार्ट कि मतलब मुझे यही लाइफ चाहिए, मुझे 100% यही करना है। ना ना ना, नहीं होता। ओके, एक और बात मुझे याद आया अभी जस्ट। हम लोगों का ना वन ऑफ द डिसीजन पैटर्न क्या है पता है? डेविलिश डिसीजन पैटर्न, एंजल से इंट्यूशन से टोटल ऑपोजिट और इमोशन से भी काइंड ऑफ ऑपोजिट, लाइक ऑब्सेशन, पोजेशन, ग्रीड, फियर, वो सारे जो इमोशंस है ना, वो सारे आते हैं डेविल से, एंड उसके बेसिस पे भी हम डिसीजन बनाते हैं। सो हाँ, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ, ठीक है? डेविल का भी जो डेविल करके मैं बोलूँगी तो फिर सब लोगों को बहुत ही अजीब लगेगा, सब लोग पहले से ही नेगेटिव हो जाएंगे और फिर उसके टूवर्ड्स। लेकिन नहीं, ऑब्सेशन, पोजेशन, फियर वगैरह सबसे भी हमने अगर डिसीजन ले लिया तो फिर भी इट्स ओनली स्पेशली फियर का जो डिसीजन रहता है ना, वो मुझे हेल्प करता है कि मतलब मैं सेफ रहूँ, मेरे मुझे पॉसिबल जो दर्द होना था लाइफ में वो दर्द ना हो, या फिर एक्सेट्रा। तो एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। ओके, नाउ बेस वर्क कर लिया हमने अब हम शुरू करते हैं कि क्या होता है व्हेन वी लिव आवर लाइफ बेस्ड ऑन आवर इंट्यूशन। हम अपने इंट्यूशन के बेसिस पे अगर ज़िंदगी जीते हैं तो क्या होता है? ओके, सो द थिंग इज, जो मैंने पहले बोला, ये पॉजिटिव ट्रेट भी है और एक नेगेटिव भी ट्रेट है कि हम लोगों को एक्स्ट्रा सोचना नहीं पड़ता, विच इज़ लाइक हम लोग लॉजिक को शांत रख सकते हैं, ठीक है? अब ये पॉजिटिव इसीलिए है क्योंकि लॉजिक को शांत रखना इट्स लाइक सेकंड थॉट नहीं देना, राइट? मतलब मुझे ये करने का मन करा, मैंने वो कर लिया, हो गया। इट्स लाइक वेरी सिंपल लाइफ, बट हम लोगों का ज़िंदगी को मतलब एक चस्का चाहिए या फिर मसाला चाहिए। हम लोगों को सिंपल चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है एंड इसीलिए हम लोगों को लाइक इसीलिए ये मुश्किल भी हो जाता है, बिकॉज एक बार हम लोगों को पता है कि हाँ, इंट्यूशन ने बोला करना है, वैसा भी हम कर सकते हैं, लेकिन लॉजिक आ जाएगा बीच में, नहीं लेकिन ये क्यों करूँ, अरे अगर ये किया तो फिर सब कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, और एक्सेट्रा। सो वो लॉजिक साइड आ जाता है एंड देन वी आर लाइक अगेन, तो वो
डिफ़िकल्ट हो जाता है, राइट? एंड हाँ, आई थिंक दिस इज़ द ओनली थिंग अबाउट इमोशंस के साथ भी इमोशनल अटैचमेंट है मुझे एक चीज़ के ऊपर, और इमोशनल प्रेफ़रेंस है मुझे एक चीज़ के ऊपर। मेरा इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइस। मतलब मैं इमोशंस और इंट्यूशन को बहुत यू नो अम, अगर मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशंस किसी एक चीज़ को फ़ेवर करता रहेगा ना, नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल गरीबी गलत है या फिर गरीबी नहीं होना चाहिए, वो देखो वो इंसान उसको उसको मुझे मदद करना चाहिए एक्सेट्रा। मुझे एक सपना भी आ गया था, पता है, बहुत ही भयानक सा। उसमें भी मैं मदद करने के लिए गई और फिर उन्होंने काइंड ऑफ लाइक मुझे किडनैप किया एंड देन स्टफ लाइक दैट। सो नॉट ऑलवेज आई डोंट नो, क्योंकि मुझे अभी जस्ट वो ड्रीम का भी याद आया, सपने का भी याद आया। ये सपना था, ये रियलिटी नहीं था बाय द वे, सो डरने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, अगर वो टाइम पे मुझे अगर इंट्यूशन ने बोला कि नहीं, मदद अभी ये टाइम पे मदद मत करो, तुम आगे जाओ, तो मेरा दिमाग मानेगा नहीं, मेरा दिल मानेगा नहीं, एटसेट्रा। सो इट्स लाइक ये ईज़ी इसीलिए है क्योंकि एक्स्ट्रा थॉट नहीं देना पड़ता। हम लोगों को एक क्लियर कट पाथ मिल जाता है, ज़्यादा कच-कच नहीं, ज़्यादा मच-मच नहीं। और यूजुअली इंट्यूशन हम लोगों को सही जगह पर ही लेके जाती है, व्हिच इज़ लाइक अ सेफ लैंडिंग। एरोप्लेन का सेफ लैंडिंग बोलते हैं ना, तो वही कराता है हम लोगों को। एंड अगर बाय डिफ़ॉल्ट हम लोगों को स्टॉल करने का मन कर रहा है, हम यहाँ पे होके आते हैं, लाइक इमोशंस को प्रेफ़र करते हैं या फिर कुछ और चीज़ों को प्रेफ़र करते हैं, तो थोड़ा बहुत लेसन सीखने का, और कुछ नहीं। एंड कभी-कभी वैसा नहीं भी होता है गाइस। कभी-कभी मैं बोल रही हूँ 100%, ठीक है? कभी-कभी हमारा इंट्यूशन जानबूझ के हम लोगों को वो लेसन्स के टुवर्ड्स लेके जाता है कि ये लेसन तुमको सीखना है तो जाओ, वो जगह पे जाओ और वो कर लो, ठीक है? सो नॉट 100% इंट्यूशन हम लोगों को लाइक सेफ लैंडिंग पे ही लेके जाएगा। जो लेसन सीखने के लिए आया है वो लेसन सीखना ही है, उसमें कोई हम लोग शॉर्टकट नहीं ले सकते। जो दर्द हम लोगों की किस्मत में लिखा है वो दर्द लिखा ही है, हम लोग अगेन उसमें से कोई शॉर्टकट नहीं कर सकते या फिर कुछ ऐसे लाइक सडनली कोई और लाइफ दे दो भगवान, वैसे नहीं होता। किसी के मतलब कोई और लाइफ भी मिलेगा। आपको क्या लगता है किसी का लाइफ बहुत ही सेट है, कोई ऐसा इंसान है जिसके लाइफ में सब कुछ है? और मैं बोल रही हूँ इस चीज़ में ना, मुझे सिर्फ़ गौतम बुद्धा पसंद है बिकॉज़ उन्होंने एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया कि दुःख, बुढ़ापा, कमज़ोरी, नहीं तो बीमारी और गरीबी, ये रहेगा ही। किसी ना किसी के लाइफ में रहेगा, कोई ना कोई फेज़ में रहेगा ही, तो झक मार लो, किसी और का लाइफ जीना है तो जी लो। लाइक हम लोगों को वो एग्ज़ाम्पल मूवीज़ में भी काइंड ऑफ दिया है, पता नहीं किसका आइडिया था वो मूवी में दिखाने के लिए। बट एक लड़की सोच रही थी कि लड़का बनना है, एक लड़का सोच रहा था कि लड़की बननी है, और फिर बाद में उन लोग दोनों जगते हैं और फिर अलग-अलग बॉडी पे स्विच हो जाते हैं, वैसे टाइप का मूवी देखा है देखो। एंड देन फिर बाद में दोनों का अक्ल पेटने लगता है कि मतलब अच्छा, मुझे अभी समझ में आ गया है कि ये किस्सा क्या है। सब किसी का लाइफ एकदम सीधा-सीधा या फिर अच्छा-अच्छा रहना चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो मतलब वहाँ पे भी वैसे दिखाया है, सो इट्स लाइक कुछ भी सोच लो। मेरा लाइफ इतना अच्छा नहीं है, किसी और का लाइफ दे दो, किसी और के लाइफ में भी स्विच करके भगवान ने अगर दे भी दिया, अगर ये पॉलिसी हो भी गया भगवान के साइड से, ठीक है? फिर भी एंड फ्रैंकली अगर हम सोल्स की बात कर रहे हैं ना, लाइक जन्म, पुनर्जन्म एक्सेट्रा की बात कर रहे हैं, तो फिर वैसा वाला पॉलिसी है। इट्स जस्ट कि एक दिन और दूसरे दिन में ऐसा स्विच नहीं होता। ओके, व्हाटएवर। सो अगर वैसा हो भी गया, फिर भी हम लोगों को अनहैप्पीनेस रहेगा, बिकॉज़ दैट इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। सैडनेस है, वो लाइफ में है ही। भगवान ने वो इमोशनल पैकेज में दिया हुआ है। इमोशनल पैकेज में सैडनेस है, हैप्पीनेस है, क्या-क्या और नहीं है, फ्रस्ट्रेशन है, एंगर है, प्लेज़र है, सब कुछ है, पेन है, सब कुछ है। सो देयर इज़ नो एस्केप फ्रॉम लाइफ, ठीक है? लाइफ में ये सब पैकेज है ही।
ये पैकेज हम लोगों को ही चाहिए था, हम लोगों को मिल गया। और जस्ट again, nothing is better than anything else, which is like intuition ही better है and बाकी सब बकवास है ऐसा कुछ नहीं है। या फिर हैप्पीनेस ही अच्छा है, बाकी सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। अगेन कॉन्फिडेंस ही अच्छा है, अगर लो कॉन्फिडेंस है मेरे पास तो बहुत ही बुरा है। मुझे खुद को जबरदस्ती प्यार करना चाहिए, आई शुड लव माई सेल्फ, यू नो ऑल दैट स्टफ। नहीं है ऐसा कुछ यार, लाइफ जैसा है वैसे ही है एंड जैसा रहना चाहिए वैसे ही रहेगा। सो देर इज नो एस्केप। इवन दो मैं बता रही हूँ कि इंट्यूशन से लाइफ जीना इट्स अ स्मूथ राइड टू बी फ्रैंक, ठीक है, बट अगेन नॉट ऑलवेज, बिकॉज लाइफ बोलेंगे तो देर इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजन दैट वी हैव टू मेक थ्रू आउट आवर लाइफ एंड एवरीथिंग इज राइट। ओके, सब कुछ सही है, कुछ भी गलत नहीं है। इवन तो मैं बता रही हूँ फिर भी आप में से कुछ लोग रहेंगे जो कन्विंस नहीं हो रहे, बिकॉज अल्टीमेटली हम लोगों ने वो पावर दे रखा है यू नो मीडिया को, कि मतलब तुम मेरा माइंड शेप कर लो, मैं तुमको अलाउ करती हूँ मेरा माइंड शेप करने के लिए। एंड देन मीडिया ने क्या किया, ऐसे ठूसते गए, इंट्यूशन ही अच्छा है, इंट्यूशन ही अच्छा है, इंट्यूशन ही अच्छा है, इंट्यूशन ही अच्छा है। तो अल्टीमेटली हम लोग भी सोच रहे हैं हाँ इंट्यूशन ही अच्छा है, मैं हर टाइम क्यों नहीं इंट्यूशन के बारे में सोचती एंड देन ओ माय गॉड अगेन फिर हम वही रट पे आ जाते हैं, जस्ट लाइक ओ नो आई एम नॉट गुड इनफ बिकॉज मैं सिर्फ इंट्यूशन के बारे में नहीं सोचती। नहीं नहीं नहीं, एवरीथिंग इज राइट, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। आपका इमोशन कुछ बोल रहा है, बोलने दो। इमोशंस के कुछ करना है कर लो, दिल कह रहा है ना, दिल इज राइट ऑल्सो। आपका दिमाग बोल रहा है, अगेन दिमाग इज सो राइट, बिकॉज अगर दिमाग नहीं होता तो फिर जॉब का पैसे का वगैरह सब प्रैक्टिकल डिसीजन हम कैसे लेते। अगर हैबिचुअल बोल रहा है, हैबिट्स इज सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अगर हैबिट नहीं रहता तो हर दिन उठ के हम गजनी बन जाते हैं, विच इज लाइक नॉट गजनी, गजनी इज अ विलन एक्चुअली, बट यू गॉट द पॉइंट। हर दिन सुबह उठ के अरे यार अभी मैं क्या करूँ, अरे यार अभी मैं क्या करूँ, वैसा टाइप का एक फीलिंग रहता। अगर हैबिट है हमारे पास कि मतलब सुबह उठना, यू नो एक एक रूटीन पे हम जाते हैं, तो वो एक काइंड ऑफ यू नो आसान बन जाता है, कितना आसान बन जाता है। रादर देन अगर हैबिट नहीं रहता तो अरे अभी क्या करना है, अभी क्या करना है, मतलब लाइक पूरा दिन उधर ही गुजर जाता है। हम लोगों को एक काम करने के लिए 50 घंटे लग जाते हैं। एंड आदतों की वजह से ही चीज़ें यू नो आसान होती है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट बोलते हैं ना, आदतें वही है, प्रैक्टिस, बहुत सारा प्रैक्टिस हो गया तो इसकी वजह से हमको आदत हो गई उस चीज़ की। सो एवरीथिंग इज सो इम्पॉर्टेंट। नेवर लेट लाइक नेवर लेट एनीवन टेल एनीथिंग टू योरसेल्फ। मतलब खुद से एक बार सोच लो, इवन मेरा मैसेज मत सोचो, खुद से एक बार सोच लो कि मतलब क्या ये सही है, क्या ये गलत है, या फिर मुझे क्या लगता है क्या सही है क्या गलत है, राइट। सो हाँ, ये था इम्पोर्टेंट मैसेज आप लोगों को बताना था। कुछ ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर इसमें कुछ बोल नहीं सकते। इंट्यूशन से लाइफ आसान भी होती है, वही वजह से, जिस वजह से आसान हो गई हो उसी वजह से मुश्किल भी होती है। रीज़न इज़ वेरी सिंपल कि सेकंड थॉट नहीं देना पड़ता किसी चीज़ को, कि मतलब ये करने का इंट्यूशन ने बोला तो यही करना है। एंड देन अगेन मुश्किल भी इसीलिए ही होती है बिकॉज सेकंड थॉट हम लोग बिना दिए रह नहीं पाएंगे कभी कभी ठीक है। सो हाँ, ये था। एंड अगेन आई डोंट नो, मैं वापस अगेन स्टॉल कर रही हूँ, बट ये वीडियो को कंक्लूड करने के लिए आई हैव टू लेट यू गाइस नो कि डोंट कीप इंट्यूशन इन द प्रायोरिटी। इंट्यूशन प्रायोरिटी नहीं है, एकदम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऐसा कुछ नहीं है। हमारा लाइफ में सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। अगर सुख उतना इम्पॉर्टेंट है तो दुख भी उतना इम्पॉर्टेंट है। इंट्यूशन उतना इम्पॉर्टेंट है तो यू नो बाकी सब भी उतना इम्पॉर्टेंट है। आपको समझा? ओके ओके, बाय।